formula for normal distribution. As we have discussed कि आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कितने स्टैंडर्ड डिवीजन होते हैं? 3 either side. ये आपके पास मीन है, क्या है? मीन. आपके पास हर साइड पर कितने डिवीजन होते हैं स्टैंडर्ड? 3 either side, बोथ साइड की हम बात कर रहे हैं. ये आपके पास 0 है फॉर एग्जांपल. ये क्लेम करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला कि आपके पास फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन और सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन में कितने परसेंट डेटा फॉल करती है? 68%. लेकिन अगर आप के पास यहाँ पर वैल्यू क्या है? z की वैल्यू 1 है. क्या है? 1. हम z टेबल की यूज करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में. रोहला, हम z वैल्यू क्यों लेते हैं, बाकी t वैल्यू क्यों नहीं लेते हैं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास लार्जर सैंपल में होती है या पॉपुलेशन में होती है, और आपके पास जब सैंपल 30 से ज्यादा होता है, आप कौन सा टेस्ट यूज करेंगे? हम z वैल्यू यूज करेंगे. 1 2 3 z वैल्यू, इसका मतलब ये z वैल्यू 1 है. तो 1 की वैल्यू आप z टेबल में देख ले. आप z टेबल में कैसे वैल्यू देखेंगे? ठीक है, अगर आपके पास 1 है तो इसका मतलब 1.0 है ये ना. अगर 1.01 होता तो आप 1 के नीचे और 0.01 के आगे फिगर ढूंढ लेते, लेकिन आपके पास सिर्फ 1 है तो 1 के नीचे और 0.00 के आगे आपके पास z टेबल में देख ले तो वो आपके पास ये वाला फिगर होगा 3.3413. तो आपके पास 1 की फिगर वैल्यू क्या है z टेबल में? 0.3413. यहाँ पर भी 1 है ना, तो यहाँ पर भी अगर आप वैल्यू देख ले तो 0.3413. If you add the value of both sides then you will get 68. आप इन दोनों को ऐड करें 0.3413 0.3413 68.26. तो आपके पास 1 स्टैंडर्ड डिविएशन में यहाँ पर और यहाँ पर कितनी डेटा फॉल करती है? 68.26%. अगर आप z टेबल में 1 की वैल्यू देख ले, 1 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू अगर आप z टेबल में देख ले 1 के नीचे 0.00 के बराबर में, तो आपके पास ये वैल्यू नजर आएगी 0.3413. इस साइड पे भी 0.3413 है और इस साइड पे भी 0.3413 है. तो आप दोनों को ऐड करें. जब आप दोनों को ऐड करते हैं तो 68 आपके पास आएगा 0.6826. जब आप इसको 0.6826 को 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 86.26%. तो हम क्लेम कर सकते हैं कि 68.26% डेटा फॉल करते हैं बिटवीन 1 स्टैंडर्ड डिविएशन. अब 2 स्टैंडर्ड डिविएशन के दरमियान कितना डेटा फॉल करेगी? हम क्लेम करते हैं कि 95%. लेकिन आपने z टेबल में 2 की वैल्यू आप देखना है, 2 के नीचे और 0.00 के बराबर. आप z टेबल में देख ले तो आपके पास क्या आएगा? 0.4773. तो ये एरिया, ये लाइन आपके पास बराबर है 0.4773. और अगर आप ये लाइन देख ले तो ये भी 0.4773 के बराबर है. 0.4773 आप ऐड कर ले. 0.4773 और 0.4773 614 0.9546. आप इसको 100 में मल्टीप्लाई करें तो 95.46. तो 2 स्टैंडर्ड डिविएशन के दरमियान कितना डेटा फॉल करती है? 95.46%. कितना डेटा फॉल करती है? अब आप 3 स्टैंडर्ड डिविएशन के दरमियान देख ले, यहां से लेकर यहां तक. तो आप z टेबल में 3 की वैल्यू देख ले, 3 के नीचे 0.00 के बराबर में, तो आपके पास क्या आएगा? इस लाइन का भी 0.94987. इस तरह इस लाइन का भी 0.4987. आप दोनों को ऐड कर ले 0.4987.
99.74%। कितना परसेंट? ये वाला और यहाँ के दरमियान कितना परसेंट डेटा फॉल करती है? 99.7%। तो आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला है कि बिटवीन वन स्टैंडर्ड डिविएशन आपके पास कितना डेटा फॉल करेंगे? 68%। बिटवीन टू स्टैंडर्ड डिविएशन 95%। बिटवीन थ्री स्टैंडर्ड डिविएशन 99.7%। क्योंकि आपके पास 99.5 से ऊपर है तो आप कंसीडर करेंगे 99.7%। अब इस पे एक एग्जांपल लेते हैं कि किस तरह फार्मूले पे अगर आप एग्जांपल देख ले तो आपके पास अगर एक डेटा है कि सेट स्कोर जो स्टूडेंट्स ने लिया है वो 200 और 800 के दरमियान है। कितने हैं? 200 और 800 के दरमियान। एवरेज इनका कितना है? 500। और स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है? 50। जो स्कोर जिन लोगों ने लिया है वो स्कोर 200 और 800 के दरमियान है। 200 से स्टार्ट होता है और 800 पे खत्म होता है। समझ रहे हैं? और इसकी एवरेज क्या है आपके पास? 500 आया है जब डेटा कलेक्ट किया है लोगों से, और उस डेटा की मीन को मालूम किया है तो वो मीन क्या है? 500 आ गया है। उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन उसके फार्मूले के हिसाब से मालूम किया है तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या आया है? 50 आया है। अब आपसे 3 टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स विल फॉल बिटवीन 450 एंड 550। कितने परसेंट स्टूडेंट्स 450 और 550 के दरमियान स्कोर करेंगे? कितने परसेंट की बात कर रहे हैं कि 450 और 550 के दरमियान कितने स्टूडेंट्स फॉल करेंगे? तो 450 और 550 मीन की बिल्कुल क्या है? नजदीक है, क्योंकि मीन हमारे पास क्या है? 500 है। तो मीन के आसपास कितने परसेंट लोग फॉल करेंगे? या 450 और 550 के दरमियान कितने परसेंट स्टूडेंट्स फॉल करेंगे? तो आपके पास यहाँ पर हम मालूम करेंगे क्या? Z वैल्यू। क्या मालूम करेंगे? Z वैल्यू। Z वैल्यू के लिए हमें फार्मूला चाहिए कि Z इज इक्वल टू x बार माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा x माइनस म्यू। आपके पास यहाँ पर x2 है, x1 आपके पास ये है और x2 आपके पास ये है। 2 फिगर है ना, 450 और 550 2 फिगर है। तो आपने दोनों फिगर की वैल्यू मालूम करना है, Z की वैल्यू, और फिर उस Z की वैल्यू को टेबल में देखना है और उस वैल्यू को ऐड करना है तो आपको पता चल जाएगा कि 450 और 550 के दरमियान कितने स्टूडेंट्स फॉल कर रहे हैं। तो आप इस फार्मूले में पुट करें। x1 की पहले बात कर रहे हैं। x1 की, x1 हमारे पास क्या है? 450 और हमारे पास म्यू क्या है? 500 और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है? 50 है। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करके -50 और 50 आपके पास क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? -1 आएगा। क्या आएगा? -1 आ गया आपके पास। सेकंड नंबर पर आपके पास क्या है? 550। तो यहाँ पर x की बजाय आप क्या पुट करें? 550 और मीन हमारे पास क्या है? 500। सिग्मा क्या है? 50। आप 50 डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू 1। आपके पास दोनों स्टैंडर्ड डिविएशन -1 और +1 आ गए। तो रियल डेटा पे भी आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे बनाते हैं? आप पूछ रहे थे ना, यहाँ पर हमारे पास तो डेटा नहीं है, सिर्फ 1 और 2 आ रहे हैं। तो डेटा से आप किस तरह अपने डिविएशन निकालते हैं? Z वैल्यू या स्टैंडर्ड डिविएशन? आपके पास -1 भी आ गया, आपके पास +1 भी आ गया। अब अगर आप इस तरह की बिल शेप बनाए, ये आपके पास +1 है, ये आपके पास -1 है। तो अगर आप Z टेबल में 1 की वैल्यू देख ले तो क्या आएगा आपके पास? 0.3413। इस तरह -1 पे भी आप देख ले, 1 की वैल्यू आपके पास 0.3413 आएगा। आप इन दोनों को ऐड करें, आपके पास क्या आएगा? 68.26 मल्टीप्लाई बाई 100, 68.26। तो आप क्या आंसर करेंगे? कि आप आंसर करेंगे कि 68.26
to 6% students will fall between 450 and 550. समझ रहे? इस तरह से क्वेश्चन है कि what percent of students will fall between 400 and 600? 400 और 600 के दरमियान स्कोर करने वाले कितने परसेंट स्टूडेंट्स होंगे आपके पास? यहाँ पर भी दो फिगर आपने मालूम करने हैं, x1 और x2। तो आप अगेन z वैल्यू यूज करेंगे, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा। आपके पास वन नंबर क्या है? 400 है। 400 माइनस 500 डिवाइड बाई 50। तो आप इसको कैलकुलेट करें तो आपके पास -100 आएगा। आप कैलकुलेट करें आपके पास क्या आएगा? -2 आएगा। इस तरह आप 600 को अप्लाई करें, x की जगह 600 को अप्लाई करें, -500 डिवाइड बाई 50। आपके पास क्या आएगा? आपके पास 2 आएगा, +2 आएगा। तो सेम चीज है, आप उस तरह z टेबल में 2 की वैल्यू देख लें। आप z टेबल में 2 की वैल्यू देख लें, आपके पास क्या है? 2 है। यहाँ पर क्या है? 2 है। तो 2 की वैल्यू अगर आप z टेबल में देख लें, आपके पास क्या आएगा? 0.477 आएगा। तो दोनों साइड पे आप ऐड कर ले। %95.4%। तो आप क्या आंसर करेंगे कि 95.4% स्टूडेंट्स will fall between 400 and 600। क्लियर है आपको? इस तरह आप इसकी वैल्यू के मालूम करें, 350 की, 350 माइनस 500 आपके पास क्या आएगा? -150 और 50 -3। इस तरह आप 650 की कैलकुलेट करें तो आपके पास +3 आएगा। तो 3 में आप देख लें दोनों वैल्यूज को। वन स्टैंडर्ड डिविएशन, 2 स्टैंडर्ड डिविएशन और 3 स्टैंडर्ड डिविएशन। 1 2 3 आप इन दोनों के दरमियान 3 की वैल्यू देख लें तो आपके पास क्या आएगा? 0.4987 और 0.4987। आप दोनों को ऐड कर ले, आपके पास 95.47 0.9547 और मल्टीप्लाई बाय 100 99.7%। 99.7% कितना परसेंट? सो आप कहेंगे कि 99.7% स्टूडेंट्स विल फॉल बिटवीन 350 एंड 650। तो ये आपके पास रियल डेटा को आप एम्पिरिकल फार्मूला में कैसे सेट करते हैं? ये डेटा आपके पास परफेक्टली क्या है? नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है? परफेक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। उस डेटा की मीन से जितना डेटा 1 स्टैंडर्ड डिविएशन में फॉल करती है वो 68% है। इस डेटा की मीन से 2 स्टैंडर्ड डिविएशन के दरमियान जो डेटा फॉल करती है वो आपके पास है 95%। और 3 स्टैंडर्ड डिविएशन में जितना परसेंट डेटा फॉल करती है आपके पास 99। वो इस सेम एम्पिरिकल फार्मूले वाले रूल्स को क्या करते हैं? प्रूव करते हैं। तो आप एम्पिरिकल फार्मूला को रियल डेटा पे इस तरह अप्लाई कर सकते हैं।